Like and subscribe Study Hub Tech YouTube channel for all new updates. Don't forget to press bell icon. Never miss any update. Today, our discussion topic is Chongqing University of Posts and Telecommunications CSE Scholarship 2024। तो आज की वीडियो हमें डिस्कस करेंगे जी चौंकिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आज स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जा रहे हैं उसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और जो चाइनीज़ स्कॉलरशिप है उसके बारे में हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो आज से 2 माह पहले स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। वो भी वीडियो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो फर्दर आपको बताते चले जी कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं, उसके लिए कौन कौन से आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में आपको कम्प्लीटली गाइड किया जाएगा इस वीडियो में। आप वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले बता दिया जाएगा जी चौंकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस सीएसई स्कॉलरशिप के अंदर जी ऐसे तलबा जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, मास्टर डिग्री के लिए है और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए है। और इसमें पूरी दुनिया के तमाम जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो दूसरे ममालिक से हैं। और इसके लिए कोई भी जो आइल्स टेस्ट है या टॉफल जो टेस्ट है वो रिक्वायर्ड नहीं है। इसके लिए वैसे ये जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर रिक्वायर्ड है, लेकिन जो आपको आइल्स या टॉफल का जो टेस्ट है वो रिक्वायर्ड नहीं होगा, उसके आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको फर्दर आपको डिटेल्स में भी वो चेक करवा देते हैं। तो आपके पास जी ग्लोबल रैंकिंग में बता दें जी 1566 इसका रैंकिंग में नंबर है इस चौंकिंग यूनिवर्सिटी का। और इसके अंदर जी आपको फर्दर डिटेल से बता दें जी अथॉरिटी इसकी है जी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है 2024 थ्रू चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल यानी सीएसई के थ्रू। और आपके पास जो अभी वेबसाइट ओपन है वो सीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है आपके पास ओपन, जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन्ड हैं। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम जैसा कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि चौंकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन है। और इसमें स्टूडेंट्स के किस किन प्रोग्राम्स में जो एडमिशन है वो सिक्योर कर सकते हैं जी, उनमें अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं, मास्टर डिग्री स्टूडेंट्स हैं और पीएचडी डिग्री स्टूडेंट्स, यानी इन प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप की जो टाइप है ये फुली फंडेड है। और इसमें क्या जैसे कि मेंशन्ड है एवरीथिंग इज़ फ्री, तो इसमें तमाम जो अखराजात हैं वो यानी कि आपको बच्चे को पे नहीं करने पड़ेंगे, फुली फंडेड आपको मंथली स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा। और मंथली अलाउंस जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा चौंकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन स्कॉलरशिप के तौर पे, तो वो 2500 आपको जी चाइनीज़ जो यन है वो प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर बैचलर डिग्री स्टूडेंट्स, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1 लाख रुपया बनता है। और जी 3000 जो चाइनीज़ यन है वो मास्टर डिग्री के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे, जो तकरीबन 1,20,000 बनते हैं पाकिस्तानी। और जी पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए आपके पास 3500 जो यन बनते हैं चाइनीज़ यन हैं, ये पाकिस्तानी तकरीबन 1,40,000 अमाउंट बनती है। तो इसमें जी आपकी तमाम जो ट्यूशन फ़ीस है वो कवर की जाएगी सीएसई स्कॉलरशिप की मदद से। और आपको जो लिविंग अलाउंस है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर। आपको अकामोडेशन प्रोवाइड की जाएगी, रहाइश भी फ्राहम की जाएगी, ट्विन बेडरूम फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड सिंगल फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए सिंगल बेडरूम होगा, और उनके दूसरे के लिए जो आपके पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनके लिए ट्विन बेडरूम्स होंगे। और कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये 800 चाइनीज़ यन हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 32,000 रुपये बनते हैं। और जो इनका अप्लाई मेथड है जी वो ऑनलाइन ही है। आपको सिर्फ फॉर्म आपने सेंड करना है, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपने हार्ड कॉपी में सेंड नहीं करने, उसकी अभी आपको फर्दर डिटेल बता देते हैं। तो सबसे पहले फैकल्टी लिस्ट ऑफ चौंकिंग यूनिवर्सिटी की सबसे पहले आपने क्या करना है जी, स्कॉलरशिप के लिए आपको एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड होता है, कुछ के लिए ये रिक्वायर्ड होता है, कुछ के लिए नहीं रिक्वायर्ड होता। तो सबसे पहले आपको ये एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड होता है जब आपने अप्लाई करना है। जो भी आपका जो मुतलका डिपार्टमेंट है, फैकल्टी लिंक्स के साथ डिपार्टमेंट के साथ आपने कांटेक्ट करने हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आपने डिपार्टमेंट के ऑप्शन में जाना और आपने फैकल्टी लिंक में चले जाना है। और जो भी आपको रेलिवेंट प्रोफेसर्स का जो कांटेक्ट है वो मिल जाएगा, जिनके साथ जो भी आपके रिसर्च इंटरेस्ट से रेलिवेंट होंगे क्लोजली, तो आपने उनके साथ कोई रेलिवेंट प्रोफेसर को ढूंढना है। और उनसे आपने ये जो आपका एक्सेप्टेंस लेटर है वो हासिल करना है। आपके पास जी हाउ टू राइट, आपने एक्सेप्टेंस लेटर के लिए उस प्रोफेसर को ईमेल लिखनी है। ईमेल के कुछ सैम्पल्स
प्रोवाइड किए गए हैं। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिसमें सैम्पल्स भी देख सकते हैं कि प्रोफेसर को एडमिशन के लिए किस तरह के आपने किस तरह वो ईमेल वगैरह लिखनी है। मैं आपको थोड़ा सा विजिट भी करवा दूं, तो इसमें सारी चीज़ लिखी हुई है, सैम्पल लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस लेटर आपने किस तरह से लिखना है। तो फर्दर इसमें जी है, फिर आपको सिग्नेचर चाहिए जो एक्सेप्टेंस लेटर जो है। वंस एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपको जो एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, तो आपने दूसरा काम ये करना है कि एक्सेप्टेंस लेटर पे आपने सिग्नेचर हासिल करने हैं जो भी सुपरवाइज़र हैं आपके, और एक्सेप्टेंस लेटर का फिर आपको फर्दर एक व्यू करवा दें। तो ये आपके पास जो एक्सेप्टेंस लेटर का जो फॉर्मेट है वो जनरल में आपको विज़िट करवा देते हैं। तो ये है जी आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर। तो ऐसे वो यहाँ पे आपके पास जो प्रोफेसर हैं उनके सिग्नेचर होंगे। तो ये इसकी डिटेल्स थी, आपको ये चीज़ विज़िट करवा दी है। हालांकि आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको थोड़ा सा डिटेल में जो गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें एज की थोड़ा सा है, सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें तमाम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं चॉन्किंग यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन में, सीएससी स्कॉलरशिप में। और इसमें जी एज लिमिट जो रखी गई है वो 30 साल रखी गई है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए 35 एज लिमिट रखी गई है, और पीएचडी के लिए 40 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। और जी आप मेडिकली फिट होने चाहिए, गुड हेल्थ होनी चाहिए, उसके लिए भी मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा जो कि आपको बाद में बताते हैं। और आपका मेडिकल रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए, आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और ये ऐसा कि आपने अप्लाई करना है जी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। मैं अगेन रिपीट कर दूं कि आपको आइट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, तो सिर्फ एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड करने हैं। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं जी चॉन्किंग यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन के में अप्लाई करने के लिए? तो इसमें जी आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन है, और आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। और जो आपकी जो इन एप्लीकेशन है वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किए बगैर इनकम्प्लीट है, उसको आपने लाजमी कंप्लीट करना है। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे जी? सबसे पहले आपका जो सीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिक्वायर्ड होगा। और ये जो आपको एजेंसी नंबर भी एक प्रोवाइड जो फ्राहम किया जाएगा, आप इसको लिंक पे क्लिक करके वो चेक कर सकते हैं। सेकेंडली आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है चॉन्किंग यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन का, वो आपको रिक्वायर्ड होगा। और आपको जी हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड करना है, यानी अगर आप मास्टर डिग्री में प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप वो पीएचडी या फर्दर के लिए लेते हैं तो आपके पास जो प्रीवियस जो हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, और उसकी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। और उसके अलावा जी ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए आपके पास, हाईएस्ट एजुकेशन की ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अंडर ग्रेजुएट का डिप्लोमा होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएट की जो ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। तो अगर आप चाइना में रहते हैं, आप चाइना के रहायशी हैं, तो आपके पास रिसेंट जो वीज़ा रेसिडेंट परमिट है चाइना का, उसके पासपोर्ट की जो फ्रंट पिक्चर है होम पेज की, वो पिक आपने उसमें यूनिवर्सिटी पोर्टल की वो आपको प्रोवाइड किया, वो आपने अपलोड करनी है। उसके अलावा जी एक स्टडी प्लान है, आपने स्टडी प्लान में ये चीज़ मेंशन करनी होती है कि आप अपने बारे में बताना है कि आप क्यों यहाँ पे चाइना में स्टडी कर, अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताना है, अपनी पर्सनैलिटी, स्टडी इन चाइना, रीजंस टू स्टडी इन चाइना, ये सारी चीज़ें आपने इसमें मेंशन करनी है। फर्दर आप डिटेल इस लिंक में चेक कर सकते हैं, मैं यूनिवर्सिटी का ये जो वेबसाइट का लिंक है आपसे शेयर कर दूंगा। रिसर्च प्रपोजल भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो उसके बाद जो 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपने लिखने हैं, ये भी अब रिकमेंडेशन लेटर का भी थोड़ा सा आपको बता दें जी, ये आपके पास इस तरह से कुछ होंगे। तो आपके ये एक लेटर है फर्स्ट, और ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, 2 लेटर्स हैं। तो इस तरह थर्ड भी है, लेकिन आपको 2 रिक्वायर्ड होंगे। आपको थोड़ा सा टेम्पलेट बता दिया कि इस तरह से आपने उसको मेंशन करना है। पासपोर्ट की कॉपी होगी आपके पास, वो आपने फ्राहम करनी है, जो मुतल का जो भी आपका पासपोर्ट होगा। आपने इकॉनमिक प्रूफ अपना देना है। उसके बाद ये फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म देना है, जो हेल्थ रिपोर्ट होगी जिसमें आप साबित होगा कि आप मेडिकली फिट हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ बता दी कि इसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, आइट्स इज़ नॉट मैंडेटरी, कि आइट्स का आपको ज़रूरत नहीं है। और जो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड है वो आपका क्लीन होना चाहिए, यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रिकॉर्ड आपको चाहिए होगा। एक्सेप्टेंस लेटर नॉन मैंडेटरी, लेकिन कुछ जगह पे होता है, तो बेहतर है कि आप बनवा लें, क्योंकि कई दफ़ा आपको ज़रूरत होती है। और जैसे कि आप अप्लाई करेंगे तो इसमें ये चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड होगी, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है समटाइम्स ऑप्शनल एंड समटाइम्स यू मस्ट नीड।
तो बेहतर है कि आप वो एक्सेप्टेंस लेटर बनवा लें सुपरवाइज़र और एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम हिम इन योर हैंड, तो आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने सीएससी स्कॉलरशिप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा, दो जगह पे आपने ऑनलाइन जो ये एप्लीकेशन है सबमिट करवानी, एक सीएससी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर, एक जो आपकी मुतल्लिका यूनिवर्सिटी होगी, दोनों की वेबसाइट पे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। और ये जो आपकी सीएससी स्कॉलरशिप की वेबसाइट है ऑफिशियल, आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। हो सकता है पहले आपके पास ये इस तरह से कुछ आए, तो आपने इसे लैंग्वेज इसकी चेंज कर देनी है। लैंग्वेज चेंज करने के बाद ये आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज हो चुका है। आपने लॉगिन करना है, लॉगिन के बाद आपने जो भी एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो आपने कंप्लीट करना है। और इसमें फर्दर जो आपके पास चॉन्गिंग यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक भी प्रोवाइड किया गया है। आपने इस लिंक पे क्लिक करना है और वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इसमें भी आप जो फर्दर अप्लाई वगैरह कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके, तो ये सारी उनकी डिटेल वगैरह आप उसको फर्दर कर सकते हैं। ये आपको दोनों लिंक्स मैंने ओपन करके दिखा दिए। और इसके लिए जी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे चाइना स्कॉलरशिप के लिए, वो आपने सीएससी वेबसाइट पे अपलोड करने हैं। और आपने अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपकी कोई भी फ़ी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो कोई इसकी फ़ीस नहीं है इसमें अप्लाई करने के लिए। फिर आपने जी प्रिंट जो हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म्स दोनों की आपने बाय ईमेल भी सेंड करनी है और कोरियर के थ्रू भी आपने यूनिवर्सिटी एड्रेस पे सेंड करनी है, डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने। और वैसे इस वेबसाइट पे जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है, लेकिन जो कुछ दूसरी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लास्ट डेट बताई गई है वो 30 मार्च है, ये देख सकते हैं आप। और एक जो मेजर वेबसाइट जो स्कॉलरशिप्स को कवर करती है उस वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं जी 30 मार्च इसकी लास्ट डेट बताई गई है। तो आप इससे पहले पहले इसमें अप्लाई कर दें इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। आप सारा क्योंकि ये इतना छोटा सा प्रोसीजर तो है नहीं कि जो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, आपको काफ़ी इसको कवर अप करना पड़ेगा। आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ये आपको तकरीबन 1.5-2 मंथ आसानी से लग जाएंगे इसमें अप्लाई करते। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अभी से स्टार्ट कर दें, ये प्रोसीजर कंप्लीट होने में टाइम लगता है। तो डेडलाइन अपने माइंड में आप 30 मार्च ही रखें, ठीक है जी। और आप जब ये अपना सारा ऑनलाइन प्रोसीजर कंप्लीट कर लेंगे तो बाद में आपको जी अप्रूवल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप एलिजिबल हैं। तो फर्दर आपने फिर अब जो अपना प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। और आपके पास जी ये जो आप अप्लाई का रिज़ल्ट भी आपके पास अनाउंस कर दिया जाएगा जुलाई के एंड पे, यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन आपने फर्दर इनकी सीएससी की स्कॉलरशिप रिजल्ट की जो वेबसाइट है वो विजिट करते रहना। ये लिंक एक प्रोवाइड किएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। और सीएससी स्कॉलरशिप एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस एंड देयर मीनिंग्स है, तो आप यहाँ से भी इसका फर्दर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। फर्दर आपको जी यूनिवर्सिटी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी प्रोवाइड कर दिया गया है। ये एड्रेस वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, टेलीफोन नंबर के थ्रू भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में भी इनसे पूछ सकते हैं। तो ये जी मुकम्मल डिटेल्स थी चाइना के अंदर जो आपके पास स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में। चॉन्किंग यूनिवर्सिटी के ऑफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन सीएससी स्कॉलरशिप 2024 के बारे में आपको कम्प्लीटली गाइड कर दिया गया। आपको बता दिया गया कि इसके में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और अपने एप्लीकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी और कौन कौन बंदा इसमें अप्लाई करने के लिए हेल है। तो इस तरह की तमाम अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि तमाम आने वाली जो जॉब्स वगैरह से मुतालिक तमाम जो अपडेट्स हैं स्कॉलरशिप वगैरह की सबसे पहले आपको बज़रिया नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Like and subscribe Study Hub Tech YouTube channel for all new updates. Don't forget to press bell icon. Never miss any update.